ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ही वर्चस्वते, ओम ही सर्वस्वते। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो। शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें। अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, जय भगवान, जय माता दी। दोस्तों, बुध को बहुत प्यारा ग्रह मानते हैं क्योंकि बुध अपना प्रभाव सब जगह रखता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बुध सबको प्रभावित करता है। बुध का संबंध दोस्तों बुद्धि से है। जिसका बुध मरकरी स्ट्रांग होगा वो व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होगा। जिसका मरकरी अच्छी स्थिति का होगा उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति, सोचने की स्थिति दूसरों से भिन्न होगी। बुध वाले व्यक्ति कभी जिद्दी नहीं होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। आप सोचिए, बुध के पास, बुध मीन जिनका बुध अच्छा है, जहाँ जो बुध के अंतर्गत आते हैं, उनके पास कोई आए तो उसका ध्यान रखेंगे कि उसको कोई तकलीफ ना हो। और बुध वाले कहीं जाएं तो भी ध्यान रखेंगे कि हम जहाँ आए हैं हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। मिथुन लगन, कन्या लगन, जेमिनी वर्गो, जहाँ मिथुन राशि, कन्या राशि बुध के अंतर्गत आती है। ऐसे लोग एडजस्ट करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहूँ तो बहुत झुकने वाले होते हैं। उनको लगता है कि हम अपनी बुद्धि को फजूल में खर्च ना करें। ऐसे हाथ जोड़ने से काम चल जाए तो हाथ उठाने की क्या जरूरत है। बुध वाले व्यक्ति दूसरों से काम लेना भी जानते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं जो मतलबी भी हैं। तो मतलबी तो दोस्तों पूरा संसार है, पूरा विश्व है ना। अगर किसी को किसी के साथ कोई मतलब ना हो तो मेरे विचार से दुनिया चले ही नहीं ना। भगवान ने, ईश्वर ने सृष्टि को ऐसा बनाया कि सबका मतलब एक दूसरे के साथ डाल के रखा। सबका एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा कि व्यक्तियों को एक दूसरे की ज़रूरत बनी रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। बुध का ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर बुध को पसंद है। जिनका बुध अच्छी स्थिति का ना हो, बुध कमज़ोर हो, उनको ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा है तो भी पहन सकते हो, पहनने से उसका अच्छा प्रभाव और बढ़ेगा। अगर कमज़ोर है तो जो कुप्रभाव है वो कम होगा। बुध की ग्रीन वस्तुएं हैं, ग्रीन वस्तुएं दान करनी चाहिए। गाय को हरा घास खिलाना, गाय को हरी सब्जी खिलाना बुध के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। दोस्तों, कभी कभी मैंने देखा जिन बच्चों का बुध कमज़ोर होता है तो
जहाँ मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले, अगर तो उनके साथ संगति अच्छी मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ने की सोचते हैं, खराब मिल जाए तो उसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो आपके घर में मिथुन राशि, कन्या राशि, मिथुन लगन, कन्या लगन का कोई भी व्यक्ति है तो आप देखें कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका सर्कल कैसा है, कैसे लोगों से मिलता है वो व्यक्ति। अगर ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बुध वाला व्यक्ति है, मिथुन लगन वाला व्यक्ति है, कन्या वो लगन वाला व्यक्ति है, पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया। बुध आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। बुध आपको बुद्धि से चलने की शक्ति देता है। बुध आपको साहस देता है आगे बढ़ने के लिए। बुध आपको रोशनी देता है आगे बढ़ने के लिए। बुध आपको कंफ्यूज कह सकते हैं करता है, पर बुध दोनों साइड पे सोचने को मजबूर करता है कि नेगेटिव पहलू भी सोचें, पॉजिटिव पहलू भी सोचें। बुध वाले व्यक्तियों को गणपति जी की साधना, गणपति जी का ध्यान, सरस्वती माँ की पूजा, सरस्वती जी का ध्यान, बुध के मंत्र की पूजा, ये सब कार्य करने चाहिए। बुध कमज़ोर है तो बुध का आपको फास्ट करना चाहिए। बुध का रतन, बुध का स्टोन दोस्तों पन्ना है, एमराल्ड जिसको बोलते हैं। ग्रीन कलर का पन्ना ट्रांसपेरेंट हो तो आपके लिए पहनना बहुत अच्छा है, पर पहनने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजर से राय लेनी चाहिए। बुध के व्यक्ति को अगर पन्ना कभी कभी बहुत कॉस्टली लगता है तो मरगज एक स्टोन होता है, उसको पहनने से भी बुध जैसा पन्ना जैसा लाभ मिल जाता है। बुध के व्यक्ति को कभी भी दोस्तों बिजनेस में नुकसान हो जाए, परीक्षा से फेल हो जाए या कोई और ऐसा कष्ट आन पड़े तो सदा पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए आपको। कहीं भी जो आपको और डाउन करने वाले लोग हैं उनसे आपको बचना चाहिए। बुध कभी कभी फेल होने पर बिल्कुल एक रूम में बंद हो जाता है, अपने आप में बिल्कुल हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसको थोड़ा सा साहस निकाल के देखो, थोड़ा सा हौसला दो, थोड़ी सी उसकी जो अच्छी शक्ति है उसकी याद दिलाओ। दोस्तों ज्योतिष के उपाय तो हैं ही, पर साथ में उसको प्यार करो, उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं, उसके बारे में उसको रिमेंबर कराओ, उसको बाहर लाओ भी यही ज़िंदगी नहीं है, एक बार तो फेल हो गया तो कौन सी बात होगी, आगे कामयाब हो जाएगा। उसको याद दिलाओ। इब्राहिम लिंकन बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हुए हैं हमारे अमेरिका के, पर 32 बार इलेक्शन हारे छोटी मोटी वो, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने। तो उसको ऐसी याद दिलाओ कि आदमी जो बिल्कुल साहस से काम लेता है, जो व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है कभी हारता नहीं है। तो बुध वाले बुद्धि के गुणों से भरपूर होते हैं, पर उनको ज़रूरत है अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छी गाइडेंस की, अच्छे टीचर्स की, अच्छे माता पिता की, अच्छे दोस्तों की, अच्छी वाइफ की, अच्छे हस्बैंड की। बुध वाले को आप कमज़ोर ना समझें, पर उसकी शक्ति को समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि बुध आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त है। बुध वाला व्यक्ति आपके परिवार में सबसे बढ़िया व्यक्ति है। नमस्कार। कार्यक्रम एक और विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम और आप क्या जानते हैं, क्या है पुण्य और पाप? जीवन के कामों को हम निरंतर करते चले जाते हैं, लेकिन पुण्य क्या है, पाप कहाँ है? क्या हम इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं या फिर इसे कहीं छू भर भी जाते हैं? क्या है पुण्य, क्या है पाप? ये हमसे संबंधित है या फिर कुछ पूर्व जन्मों के उधार हैं जिन्हें हम चुका रहे हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम कुछ अच्छा बचा रहे हैं? आइए
इसी विषय पर आज विस्तार से बात करते हैं और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में है हमारे साथ परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अपर्णा जी। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जिंदगी शुरू से ही, जब से सृष्टि पैदा हुई है, पाप पुण्य के बीच ही संघर्ष करती रही है। कभी पुण्य भारी हो गया, कभी पाप भारी हो गया, कभी सत्या भारी पड़ गया, कभी झूठ ने विजय प्राप्त कर ली। कहीं नास्तिकता बहुत आगे दिखाई दी, फिर आस्तिकता आगे आ गई, और लास्ट में जो सही हुआ वो सच के साथ हुआ, आस्तिकता के साथ हुआ, पुण्य के साथ हुआ। कहीं कहीं ऐसा होता है अपर्णा जी कि पाप और पुण्य के बीच में सूक्ष्म रूप से इतना अंतर हो जाता है कहीं कहीं कि उसमें कठिनाई हो जाती है कि ये पाप है कि पुण्य है। आपकी दृष्टि में वो पाप है, कहीं कहीं मेरी दृष्टि में वो पुण्य हो जाता है जी। तो कैसे विश्लेषण करें पाप पुण्य के बीच में, या कैसे बचें पाप करने से? क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से कौन से रास्ते अपनाएं जिससे इस कुरीति से, इस कष्ट से बचा जा सके? इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपर्णा जी के साथ। स्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि जो व्यक्ति विशेष के लिए पाप है वही दूसरे व्यक्ति के लिए पुण्य है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी, एक आम आदमी जिसने कुछ काम ऐसा किया है जो कि शायद वो उस समय सही था, लेकिन बाद में उसके गिल्ट को लेकर, उस पश्चाताप को लेकर जीता है कि मैंने आखिर उस समय में ऐसा क्यों किया। और आज के समय में ऐसा बहुत देखने में आ रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है बेटे आपका। आप देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति गलत करता है और गलत करने के पश्चात वो पश्चाताप करता है उसके ऊपर, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कुछ लोग तो ऐसे हैं दुनिया में कि गलत करते हैं और करते ही जाते हैं। वो गलत करते करते, गलत ढंग से जो उनको सुख मिल रहे हैं, उनकी चकाचौंध में इतना खो जाते हैं, तब होश आती है जब गलत उनके अपने घर में आ जाता है, अपने ऊपर आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रग का व्यापार कर रहे हैं, ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं। जब उनके परिवार का कोई मेंबर लेने लगता है तो उनको पता चलता है कि हम कितना गलत काम कर गए। कोई बोक्स दवाई का धंधा कर रहा है, जब वही बोक्स दवाई कभी कभी उसके बेटे को मिलती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है उसका, ऐसा हुआ है, वो कहीं और जगह हॉस्पिटल में है, तो आपका दवाई का धंधा वहीं भी था। जब वो दवाई बेटे को मिलती है, उस वजह से बेटा बच नहीं पाता है, तो पता चलता है कि हमने कितना गलत काम किया। आपने किया गलत कभी और आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं, तो वो ही उसका प्रायश्चित है। वही सबसे एक अच्छा ढंग है उससे निकलने का। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ें, रामचरितमानस हमें सिखाता है कि कैसे हमें पाप से उबरना है। आप गीता पढ़ें, महाभारत को देखें, दोनों में ये दिखाया गया कि कहीं व्यक्ति को मार रहे हैं, व्यक्ति को मारना पाप है, पर कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं अभी पाप नहीं है, अभी ये पुण्य है ना। इसी तरह रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो भरत जी पूरी जिंदगी पश्चाताप करते रहते हैं कि अगर मैं ना होता तो मेरी माँ इतना लालची ना होती, श्री राम भगवान वनवास ना जाते, सीता माँ वनों में भटकती नहीं फिरती, मैं ना होता तो रावण सीता माँ को उठा के ना ले जाता, मैं ना होता तो मेरे पिताश्री ऐसे मृत्यु को प्राप्त ना होते। और उस चीज का पश्चाताप करते करते ही उनका प्रायश्चित हो गया, उसी से ही वो महान हो गए। अभी उनका कोई दोष नहीं था, उनकी सोच का दोष था। अगर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान शिक्षा ना दें
अपना विराट रूप ना दिखाएं तो शायद अर्जुन युद्ध ना कर पाते। अभी आप देखो वरना के आर्मी में युद्ध होता है, अगर वहां सिपाहियों कह दिया जाए किसी को मारना तो पाप है, आप किसी को मारना मत, वो बेचारे नहीं मारेंगे तो अपनी ड्यूटी से के प्रति उनका पाप हो जाएगा। उनके लिए वही पुण्य है जो उनको ड्यूटी दी गई है। बहुत कठिन बात है, क्योंकि एक कार्य को पाप और पुण्य के बीच में बांट देना, कहीं वो पुण्य लगता, कहीं वही पाप लगता। और वही स्थिति है कि जो मौकाप्रस्त लोग हैं उसी का फायदा उठा के कह लेते हैं। जिनको शराब पीनी है वो कहेंगे देखो शराब को तो किसी धर्म में मना ही नहीं किया गया, बताइए कहाँ लिखा है नहीं पीनी। और स्वामी जी जो बात आपने कही कि भाई ये व्यक्ति विशेष के और उसके कार्य की और उसके आसपास का की जो परिस्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पाप है उसके लिए या पुण्य है। स्वामी जी सतयुग में जैसे भाई भाई जैसे कि जो उदाहरण आपने दिया कि एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित त्याग की प्रतिमूर्ति, वही द्वापर युग में आकर के स्थितियां बदल गई, भाई भाइयों के बीच में लड़ाई। और आज कल युग में यदि हम पाप को परिभाषित करें कैसे कर सकते हैं? बहुत कठिन बात है दोस्तों। मैं बहुत छोटा था तो मेरे गुरुदेव से किसी ने यही क्वेश्चन किया, बहुत बड़े पत्रकार थे, तो पूछा पंडित जी बताइए पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है। उन्होंने कहा इसके बारे तो बहुत कुछ कहा गया है। बोले नहीं आप अपनी भाषा में बताओ। बोले मैं सरल भाषा में बताता हूँ, आप सुन नहीं पाएंगे। बोले जो घड़ी आप भगवान के चरणों में रहते हैं, उस ऊपर वाले को स्मरण रखते हैं, उसको याद करते हैं, वो पुण्य है। जो क्षण जो सेकंड आप उसको भूल जाते हैं वो पाप है। तो तब मुझे समझ नहीं आई, पर आज मुझे समझ आई कि जब हम प्रभु के चरणों में ही लीन रहेंगे, उसी के बारे सोचते रहेंगे कि हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। एक बच्चा माँ के साथ है, छोटा बच्चा, तो गलत कार्य नहीं करेगा, शरारत भी नहीं करेगा। जब इधर उधर होगा फिर शरारत कर देगा। तो मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि 24 आवर माँ भगवती के चरणों में हूँ, तो माँ को गलत कार्य ना कराना। तो मेरे विचार से इसको हम अगर अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रूप में धारण कर लें तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। और अगर फिर भी अनजाने में कोई हो जाती है तो फिर उसकी वो जाने अपने आप रक्षा करेगी। स्वामी जी जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे 24 घंटे माँ के चरणों में समर्पित, तो एक आम आदमी मुश्किल है उसके लिए इतना सोच पाना और इतना कर भी पाना। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को पाप से बचाकर किस तरह से वो ऐसे काम करे जो सही हो, और साथ ही साथ इसके लिए भी अभ्यास करें कि उससे गलतियां ना हो। इसके लिए पढ़ना बेटा अपनी आत्मा की आवाज़ पे काम करें। कभी कभी आप नौकरी करते हैं, आप किसी के अधीन हैं, तो आत्मा की आवाज़ पे कभी नहीं दोस्तों चला जाता। कहना आसान है, आप इस लाइन में हैं, मीडिया की लाइन में, कभी कभी आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, पर वक्त की मजबूरी कभी कभी आपसे भी कुछ ऐसा करवा देती होगी जो आपको अंदर से पसंद नहीं होगा। पर फिर जब बहुत बड़ी गलती होगी तब आप स्टैंड ले लेंगी, नहीं मुझे नहीं ये करना, ये मेरे वश की बात नहीं। आप शालीनता से कह देंगी कि मैं नहीं करूँगी ये। तो 24 आवर हम नहीं वरना रह सकते, तो दूसरा ढंग हम अपना सकते हैं, उससे भी हम गलत कार्यों से बच जाएंगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप मिठाई बेचते हैं, मिठाई बनाते हैं, ग्रोसरी का स्टोर है आपका कोई वाइन का स्टोर है, कोई भी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से 15-20 मिनट ध्यान में बैठ करके अपने इष्ट को याद करके कहें कि मैं तेरी नौकरी कर रहा हूँ, जो अच्छा हो करवाना मुझसे। और बार बार याद करें कि मैं सच में उसकी नौकरी कर रहा हूँ। आप इतनी ईमानदारी से वो कार्य करेंगे, उसमें भी आपको आनंद आने लगेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिला कुछ साल हुए, तो वो जैसे जहाँ पे जे
मीट की शॉप होती है, तो चिकन काटने का, गोट काटने का ऐसा काम करता था। तो मैं हिमाचल में गया, तो ऐसे ही चामुंडा माता जी के चरणों में ठहरा हुआ था। बहुत अच्छा आदमी लगा, तो ऐसे ही पूछा, मैं बोले क्या कार्य करते हैं आप? पूछना नहीं चाहिए, पूछ बैठा है। बोले मैं आपको पसंद नहीं आएगा, पर आप पहले मेरी बात को सुन लेना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने आज तक बिल्कुल अंडा तक भी नहीं खाया। मैं पहले ही क्यों बता रहा भैया, क्या बात हुई? तो फिर उसने बताया कि मैं ये कार्य करता हूँ। ये 20-25 साल पहले की बात होगी। तो मैं ये कार्य, बोले मेरे पास और कोई मुझे काम मिला नहीं, पढ़ा नहीं मैं, तो मेरे चाचा जी करते थे, उन्होंने इस काम में लगा दिया। तो इसमें मेरा आनंद है इसमें। और मैं सोचता हूँ कि उसका अपना एक तर्क था कि मैं सोचता हूँ कि जितने जानवर हैं इनकी मुक्ति तो हो रही है, क्या करेंगे बेचारे और जी करके। तो पाप पुण्य का लेखा जोखा यही है, और पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, सही रास्ते की, जिसके बारे में आज स्वामी जी जो आपने विस्तार से हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पर्णा जी। दोस्तों, सच में आज के युग में आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बहुत परेशान हैं, और परेशानी में व्यक्ति कभी कभी गलत रास्तों पे चला जाता है, और कभी कभी गलत व्यक्ति गलत रास्ता सुझा देते हैं, तब भी वो गलत रास्ते पे चला जाता है। तो आप सही व्यक्ति के पास पहुँचें, आपको सही जानकारी मिले, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। यही एक छोटा सा प्रयास है एक और विज्ञान का। इसी के साथ आपसे और पर्णा जी से इजाज़त लेते हैं।